हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वेलोसिटी। मैं हूं वैभव सिंह और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में स्टडी करेंगे। जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी के साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करता है तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है बीच में एक अनस्टेबल स्पेसीज का फॉर्मेशन होता है जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट करता है और वहां से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वही अनस्टेबल स्पेसीज जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट का एनर्जी ज्यादा है तो उस कंडीशन में उसका स्टेबिलिटी कम होगा और अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट का एनर्जी कम है तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। हम लोग यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे उसमें 6 तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट आता है। लेकिन पहले लिखते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट है क्या। अनस्टेबल स्पेसीज formed during conversion of reactant into product and that exists for short duration is called reaction intermediate। इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। रियल सेपरेबल स्पेसीज ऑफ मेजरेबल स्टेबिलिटी formed during the conversion of reactant into product। स्पेसीज जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है तो बीच में जो एक अनस्टेबल स्पेसीज का फॉर्मेशन होता है जिसका एग्जिस्टेंस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट जो कि हम लोग को पढ़ना है और इसका स्टडी हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब ऑर्गेनिक रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो ये इंटरमीडिएट से हम लोग डिसाइड कर पाएंगे रिएक्शन कितना जल्दी आगे बढ़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा या नहीं करेगा और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो है फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, इसको हम लोग कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग को जानना है फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीओसी में भी इसका यूज होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट का जब स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं वहां पर भी इसका यूज होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें से फ्री रेडिकल। क्या होता है फ्री रेडिकल? बॉन्ड फिजन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर कोई एक स्पेसीज है और हम बोले
इस तरह से कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। एक बॉन्ड कार्बन एक्स के साथ बनाया है और बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया है। एक बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि कार्बन ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया है तो इस कोवेलेंट बॉन्ड में, हर एक कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन कंट्रीब्यूट किया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम जो एडजॉइनिंग एटम है, जो इससे जुड़ा हुआ एटम है, वो कंट्रीब्यूट किया होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए ये 4 बॉन्ड बनाया, मतलब इसके पास अभी 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हो तो उस कंडीशन में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के केस में दोनों स्पेसीज, जो दो एटम आपस में जुड़ा हुआ है, ये कार्बन और ये एक्स, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के इस बॉन्ड को तोड़ देगा। अगर ये इस तरह से टूटता है तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास शिफ्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इस एक्स के पास शिफ्ट हो गया। तो अगर देखा जाए कार्बन अभी 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड के साथ 6 इलेक्ट्रॉन और इसका अपना एक ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ये बॉन्ड तोड़ने के बाद इसके पास आया है। तो इस तरह से इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हुआ और यही जो स्पेसीज जनरेट हुआ इसी को कहते हैं हम लोग फ्री रेडिकल का जो फीचर है वो हम लोग को देखना है। फ्री रेडिकल का जो सबसे पहला फीचर हुआ ये होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से बना, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ये यहां से क्लियर हो रहा है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हम बोलेंगे 7 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है लेकिन अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं क्योंकि इसके पास मात्र 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है। कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड में 4 ऑर्बिटल होगा, एक s का और 3 p का। ये 4 बॉन्ड पहले बनाया हुआ था, इसका मतलब ये है कि चारों ऑर्बिटल फील्ड था, कंप्लीटली फील्ड था। लेकिन अब एक ऑर्बिटल से एक बॉन्ड टूट गया, सिर्फ कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन रह गया, तो हम कह सकते हैं एक ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फील्ड है। दैट मीन्स ये जो स्पेसीज जनरेट हुआ ये अनपेयर्ड स्पेसीज है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके ऑर्बिटल में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। और जिस स्पेसीज के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो उसको हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक, और जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहते हैं, हर एक ऑर्बिटल जो जिसका पेयर्ड होता है उसको कहते हैं डायमैग्नेटिक। तो ये हुआ पैरामैग्नेटिक स्पेसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक इलेक्ट्रॉन का कमी है तो इजीली किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का कमी है और इसीलिए ये कभी भी लेविस एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, कैन नॉट एक्ट एज लेविस एसिड। अगर इस स्पेसीज को देखें
यही है फ्री रेडिकल। अगर इसको सही से हम देखें, अगर बॉन्डिंग का कंसेप्ट पता हो तो इसमें जो टर्मिनल एटम है फिलहाल वो इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम नहीं है, और इसीलिए यहां पर बेंट रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। और इसी कारण से चूंकि इसके पास मात्र भी 3 बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। तो हम लिख सकते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इसका है sp2। तो इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइज है, इसीलिए ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली, बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके रिगार्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले ये होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से फॉर्म हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अनपेयर्ड है, इसीलिए पैरामैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है लेकिन लेविस एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसका शेप अगर देखें तो ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। तो अब इसके पास जो लोब है वो इस तरह से इस प्लेन के, ये जो ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है इसके परपेंडिकुलर इस तरह से लोब है, अप साइड और डाउन साइड, जिसमें इलेक्ट्रॉन, एक में इलेक्ट्रॉन है दूसरे में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इस पर अटैक करेगा तो वो अटैक अप साइड से भी हो सकता है और डाउन साइड से भी हो सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से दूसरे लोब में भी हमेशा इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा। तो जो अटैकिंग होगा वो अप साइड और डाउन साइड दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। अगर यहां पर कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, जब यहां दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इस पर अटैक किया और यहां कायरल सेंटर जनरेट होगा तो उस कंडीशन में ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करना शुरू कर देगा, मतलब 2 इनेंशियोमरिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा, जिसका कि डिस्कशन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इसको अटैक करता है, इस पर अटैक करता है, तो उस कंडीशन में इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। स्टेबिलिटी अगर देखा जाए, स्टेबिलिटी तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, इंक्रीजेज बाय इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप EDG, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके स्टेबिलिटी को घटाएगा, डिक्रीजेज बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इस पर इतना ही पॉइंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट है वो है कार्बोकैटायन। नेक्स्ट कंसेप्ट इज कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में अगर हम देखें जैसे कि C और इसके साथ इस तरह का कुछ ग्रुप जुड़ा हुआ है, और अगर ये वाला ग्रुप, ये वाला जो कि यहां से टूट करके निकलना चाहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप, अगर कार्बन के साथ जो अटैच्ड ग्रुप है वो यहां से डिपार्ट करता है इस बॉन्ड के पूरे इलेक्ट्रॉन को, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के कोई एक ग्रुप डिपार्ट हो गया, निकल गया, जिसको हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप, अगर लिविंग ग्रुप यहां से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया तो इस कंडीशन में अब इसके पास 3 ही बॉन्ड बचा और एक ऑर्बिटल पूरा इसका खाली हो गया। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं 4 ऑर्बिटल कार्बन के पास था और उसमें से एक ऑर्बिटल पूरा ही खाली हो गया।
और अब उस ऑर्बिटल में आराम से ये किसी से इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। और क्लियरली दिख रहा है क्योंकि इसके पास अब 3 ही बॉन्ड बचा, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है। तो इसका जो फीचर होगा वो क्या होगा, ये सबसे पहला पॉइंट कि कैसे बना, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हेट्रोलाइटिक bond fission when living group departs by taking electron pair और इस बॉन्ड के टूट जाने के कारण से, चूंकि इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन ये लिविंग ग्रुप वाटर लेकर के चला गया, तो हम बोलेंगे इसमें मात्र 6 इलेक्ट्रॉन बचा, तो यहां हो गया ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है तो डेफिनेटली इसके पास इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो हम बोलेंगे इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। इलेक्ट्रॉन का कमी है और एक ऑर्बिटल पूरा खाली है, तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, दैट मीन्स कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो हम कह सकते हैं कैन बिहेव एज लेविस एसिड। जो भी ऑर्बिटल है सब के सब पेयर्ड है, दैट मीन्स हम कहेंगे इसको पेयर्ड स्पेसीज। और पेयर्ड ऑर्बिटल होने के कारण से इसको हम लोग बोलेंगे डायामैग्नेटिक स्पेसीज, डायामैग्नेटिक। तीन बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 और इसी कारण से इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल फिर से ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 120 डिग्री। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आता है तो वो इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो यहां से इलेक्ट्रॉन उल्टा खींच रहा है, तो पहले से इसके पास कमी चल रहा है इलेक्ट्रॉन का, और कोई दूसरा ग्रुप आकर के यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो उस कंडीशन में इसका स्टेबिलिटी और घटेगा। तो हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी increases by electron donor group, decreases by electron withdrawing group। नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो है कार्बन आयन। अगर हम देखें कार्बन आयन में, अगर कोई कार्बन एटम यहां से ये 4 बॉन्ड था, ये जेड बोल देते हैं, और कार्बन खुद इससे ज्यादा पावरफुल है, बहुत इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा पावरफुल, और इसी से उल्टा इलेक्ट्रॉन पेयर खींच ले, तोड़ ले, तो उस कंडीशन में कार्बन इस बॉन्ड का अगर दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास शिफ्ट करवा ले, तो इस कंडीशन में इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड हुआ और एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। क्योंकि दूसरे से ये छीना है, दूसरा का इलेक्ट्रॉन इसके पास आया है, इसीलिए हम बोलेंगे ये नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज है। जबकि
फ्री रेडिकल न्यूट्रल स्पेसीज था, क्योंकि अपने पास वो अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया, और कार्बोकैटायन पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज था। तो यहां से हम बोलेंगे फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हेट्रोलाइटिक बॉन्ड fission when carbon itself pulls the electron pair, और दूसरे का इलेक्ट्रॉन छीना है, इसी कारण से ये नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज है। तो बोलेंगे ये है नेगेटिवली चार्ज्ड स्पेसीज। इसके पास 4 ऑर्बिटल है कार्बन के पास, 3 के साथ तो ये ऑलरेडी बॉन्ड बना रहा है, और एक ऑर्बिटल उसमें ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो छीना है दूसरे से एक और अपना एक, तो ये सब के सब क्या है, ऑर्बिटल पेयर्ड है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं, और कोई यहां पर दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन का कमी तो नहीं चल रहा, उल्टा दूसरे से छीना है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हुआ। कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 8 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, और रिच स्पेसीज है, तो किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दैट मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। किसी दूसरे को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इन दैट केस ये लेविस बेस की तरह बिहेव कर सकता है, कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। किसी को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो हम कहेंगे कैन बिहेव एज लेविस बेस। ऑर्बिटल पेयर्ड है, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे पेयर्ड स्पेसीज, और इसी कारण से ये है डायामैग्नेटिक स्पेसीज। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है इसके पास, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। बॉन्ड एंगल अगर इसका देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली 107 डिग्री के आसपास होगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर आ गया है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ जाएगा, लोन पेयर आने के बाद बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 2.5 डिग्री से घट जाता है, तो इसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री के आसपास का होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो इसका स्टेबिलिटी, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है इसका स्टेबिलिटी कब बढ़ेगा और कब घटेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसीज आएगा। क्योंकि पहले से ही दूसरे से ये इलेक्ट्रॉन ले चुका है, पहले से इसके पास नेगेटिव चार्ज है, जब इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसीज आएगा तो रिपल्सन होगा, तो इसका स्टेबिलिटी को घटाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसीज इसके स्टेबिलिटी को घटाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसीज स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। और अगर हम बोलें अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पेसीज आता है, तो उस कंडीशन में इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या स्पेसीज इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इसके स्टेबिलिटी को उल्टा घटाएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो है कार्बीन, इसके बाद नाइट्रीन और बेंजाइन। तो नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट और लिविंग ग्रुप के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।